स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और सुनने वाले भाई बहनों को खुदावंद आशीषित कर, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके सामने जो वचन पढ़ूंगा 2 कुरिन्थियों 5:17 में, सो यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। यहाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, नई सृष्टि के बारे में सीखेंगे। नया सृष्टि क्या है, नया जीवन क्या है, नई जिंदगी क्या है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जो है पुराने जो समय में देखें, जब आदम हवा को हम देखें तो आदम पतित आदम के पुराने स्वभाव के साथ जन्मे थे। हमारा जो जन्म है आदम के स्वभाव के अनुसार है, और आदम ने गुनाह किया और हमारे जीवन में भी गुनाह है, हमारे जीवन में भी आज पाप है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हमारे जीवन में आज पाप है तो इस पाप को दूर करने के लिए, इस पाप से मुक्ति पाने के लिए और मुक्ति दिलाने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आए। और जब इस धरती पर आए तो जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और जब हमारे अंदर यीशु मसीह आ जाता है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा स्वभाव बदल जाता है। हम पुराने जीवन में नहीं रहते, पुरानी जिंदगी में नहीं रहते, बल्कि हमारे जीवन में जो है एक नया जीवन प्रवेश कर जाता है। जब यीशु मसीह आ जाते हैं हमारे जीवन में तो पुराना जीवन, पुरानी जिंदगी, पुरानी बातें समाप्त हो जाती है और एक नई बातें की शुरुआत हो जाती है। और यीशु मसीह जो है हमारे सारे गुनाह को क्षमा करके एक नया जीवन देता है, एक अंदर जो है नई जिंदगी के परिवर्तन करता है। तो इसीलिए नई सृष्टि बनने के लिए हमें और आपको यीशु मसीह के पास आना जरूरी है। क्या आप पुराने स्वभाव में ही जिंदा रहोगे? क्या पुराने विचार में ही रहना चाहते हो? क्या पुराने ख्याल में ही रहना चाहते हो और पुराने विचार में ही रहना चाहते हो? पुराने विचार, पुराने ख्याल मेरे प्यारे भाई बहनों पाप को दर्शाता है, और पाप से अगर छुटकारा पाना चाहते हो तो आज जो है नई स्वभाव को लेना चाहते हो तो यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दो। और यीशु मसीह को जब आपके जिंदगी में आ जाएगा तो आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपका विचार बदल जाएगा, आपका ख्याल बदल जाएगा, आपकी जो है हर एक समस्या का हल यीशु मसीह करेगा। मैं आप संक्षेप में बता देता हूं। ग्रासेनियों देश में कब्र में जो इंसान रहता था उसका स्वभाव था कब्र में रहना, और उसका ख्याल भी था पुरानी जिंदगी कब्र में ही गुजारना। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके अंदर सेनाओं का जो है भूत था, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसका ख्याल, उसका विचार, पुरानी स्वभाव जो है कब्र के अंदर ही था और सारे पाप को दर्शाता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान उसे जीने नहीं देता था, और लोगों को मारना और लोगों को पर पत्थर बरसाना ये शैतान का काम है। हमारा जीवन में एक स्वभाव होता है, मैं इसको पत्थर मारना है, मैं इसको ये काम करना है, शैतान का काम था। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब यीशु मसीह ग्रासेनियों देश में जब समंदर से बाहर आए, वहां जब किश्ती से उतरे और किनारे पर आए तो वहां ही किनारे पर ही कब्रिस्तान था। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब वो इंसान ने देखा जो कब्र में रहने वाला, वो निकला और जब बाहर आया और तब देखे पत्थर उठाया। लेकिन जब यीशु मसीह ने देखा तो जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके जो है शर्मसार हो गया, और मेरे प्यारे बहनों पत्थर के बजाय उसके होठ खुल गए। और होठ खुले तो क्या कहता है, समय से पहले मुझे दुख देने के लिए क्यों आया है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने रिक्वेस्ट भी करता है कि अगर तू मुझे निकालना ही है, यीशु ने पूछा कि तुम्हारे अंदर क्या है, तो उसने सेनाओं का जो है और कहा सेनाओं मेरे अंदर है, और शैतान इतने अंदर था। तो मेरे प्यारे बहन, नेचुरली है उसका स्वभाव जो है शैतानी होना जरूरी है।
लेकिन उस स्वभाव को बदलने के लिए अब चंद समय में देखिएगा उसका स्वभाव बदल जाता है। उसने कहता है मुझे समय से पहले दुख देने आया है तो उस सूरों में भेज दे। यीशु ने आज्ञा दिया और वो सारा जो भूत था सेनाओं वो सूरों में जो है निकल गया और चला गया सूरों के अंदर, और जो है पहाड़ी पर चल रहा था, लेकिन जब गिरा तो समंदर में गिरा, सारे सूअर नाश हो गए। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं संक्षेप में बता रहा हूं, देखिए इस इंसान को जो है पुरानी जिंदगी और एक नया जीवन को देखो कितना परिवर्तन हो गया। नई सृष्टि बन गया यीशु में, नई विचार आ गया, नया ख्याल आ गया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, पुरानी बातें उसकी बीत गई, देखो वो नया हो गया। नया होने के लिए देखो यीशु मसीह को जरूरत पड़ेगा, आपको भी और हमें भी जरूरत था। और जिस दिन मैंने ग्रहण किया हमें भी जरूरत था यीशु को। जब यीशु को ग्रहण किया तो हमारी जिंदगी से पुरानी बातें समाप्त हो गई। इसी तरह ग्रासेनियो देश में उस भाई की पुरानी बातें समाप्त हो गई और नई शुरुआत हो गई और यीशु के चरणों में बैठा रहा और यीशु के चरणों में था। गांव वाले ने आए, गांव वाले को तो जो है वेलकम करना चाहिए से मेरा एक भाई अच्छा हो गया, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों और वो लोग बाहर निकाले यीशु को, ये बहुत नुकसान किया है मेरा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, नुकसान तो जो है शैतान कराता है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहने का मकसद यही है मेरा कि इसे पुराने स्वभाव को, वो आदम का पतित को अगर समाप्त करना है तो आज यीशु को ग्रहण कर लो और तब आपको एक नई सृष्टि प्रदान होगा। इस भाई को एक नया जन्म मिला, नई सृष्टि हुआ, नई उत्पन्न हुआ। और ये भाई ने, मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब नई सृष्टि हुआ ये परमेश्वर की सेवा करने लगा और परमेश्वर की सेवा किया। तो इसी तरह जब आपकी नई सृष्टि होगा तब मेरे प्यारे भाई बहन नई उत्पन्न होगा तो आप जो है प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने लगोगे। क्या आपको नई सृष्टि मिल गई है? क्या पुराने स्वभाव में जी रहे हो? तो अगर पुराने स्वभाव में जी रहे हो, पुरानी जिंदगी में जी रहे हो, तो आज ये लिबास उतार लो यीशु के आगे और रख दो पुराना लिबास यीशु के आगे और कह दो आज यीशु से, यीशु मैं अपनी जिंदगी की सारी पुरानी लिबास उतार कर तेरे पास रख दिया हूं। एक एक लिबास मैं उतार रहा हूं आज। जिंदगी में जितने भी पुरानी बातें हैं, हमारे पाप है, अंधकार है, वो सारी आज तेरे चरणों में रख दिया हूं। और यीशु जो है आपको एक नया जीवन देगा, ज्योतिमय जिंदगी देगा, रोशनी देगा। और वो भाई को रोशनी मिला ग्रासेनियो देश में। क्या आप रोशनी नहीं लेना चाहते हो? क्या आप अंधकार में रहना चाहते हो? अंधकार से निकलना है तो आ जाओ आज रोशनी में। अपने सर को झुकाओ, प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज जो बच्चे खुदावंद अंधकार से निकलना चाहते हैं, रोशनी में आना चाहते हैं, खुदावंद यीशु उनके ऊपर अपना हाथ बढ़ा और अपनी रोशनी खुदावंद उनके ऊपर जाहिर कर, अपनी रोशनी उड़ेल दे, ताकि तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम की जलाल जाहिर हो, ताकि तेरा फजल और तेरा अनुग्रह इनके ऊपर हो, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले, नई सृष्टि बने, नया जीवन ले लें आज और नई सृष्टि बनकर तुझ में जीना सीखे। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।